कि कल हमने पैटर्न्स को सीखना शुरू किया था, तो हमने ये समझा था कि एंटायर एलिट वेव के 8 वेव में 8 पैटर्न मिलते हैं। इन 8 पैटर्न में से 3 पैटर्न होते हैं जो कि इम्पल्सिव वेव में मिलेंगे आपको, और 5 पैटर्न होते हैं जो करेक्टिव्स में मिलते हैं। फिर हमने इसमें बात की थी कि इम्पल्सिव वेव कौन कौन से हैं, तो आपने मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई दिया था 1, 3, 5 और सी, ये इम्पल्स होते हैं अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों ही डायरेक्शन में। तो 1, 3, 5 एंड सी, इसके अंदर हमें 3 इम्पल्स पैटर्न ढूंढने होते हैं, जिसमें आपने यहाँ पे लिखा है इम्पल्सिव, लीडिंग डायगोनल, एंडिंग डायगोनल। तो देखिए, अगर हम इम्पल्सिव की बात करते हैं, जो पहला पैटर्न है एलिट वेव का, इम्पल्स हमें वेव 1 में भी मिल सकती है, 3 में मिल सकती है, 5 में मिल सकती है एंड सी में भी मिल सकती है। यानी कि ये जो पहला इम्पल्सिव वेव आप देख रहे हो, ये आपको 4 वेव्स के अंदर मिल जाएंगी। उन 4 वेव्स के नंबर है 1, 3, 5 एंड सी। आप चाहे तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर हमने बात की थी इम्पल्सिव वेव का दूसरा पैटर्न है लीडिंग डायगोनल। तो लीडिंग डायगोनल हमें सिर्फ एक ही वेव के अंदर मिलेगा, और वो होगी वेव 1। फिर हमने देखा एंडिंग डायगोनल। एंडिंग डायगोनल भी सिर्फ एक वेव में ही बनती है, और वो होगी वेव 5। तो ये बन गए आपके इम्पल्स वेव, लीडिंग डायगोनल एंड एंडिंग डायगोनल, जिसके बारे में हमने कल बात कर ली है। इसमें हमने ये भी देखा है कि एंडिंग लीडिंग डायगोनल जो पैटर्न है, जो सिर्फ वेव 1 में बनता है, इसके अंदर वेव 4 जो है वो 1 की टेरिटरी में एंटर कर सकती है, सिर्फ लीडिंग डायगोनल। एंडिंग डायगोनल में बिल्कुल भी नहीं करेगी। तो लीडिंग डायगोनल में 4 को 1 की टेरिटरी में एंटर करने का परमिशन है, और लीडिंग डायगोनल के जो इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं वो आपको मिलेंगे 5, 3, 5, 3 एंड 5 का। फिर हमने बात की थी वेव 5 के अंदर बनता है एंडिंग डायगोनल। एंडिंग डायगोनल में वेव 4 1 में एंट्री नहीं करेगा, और उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर बनेगा एंडिंग डायगोनल का, वो 5 टाइम्स 3 का बनेगा, यानी कि 3, 3, 3, 3 एंड 3। यहां तक हमने अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लिया था। ओके, तो आज हम थोड़ा सा इससे आगे चलते हैं। मैंने आपको ये भी लिखवा दिया था कि वेव 1 में 2 पैटर्न है, या तो इम्पल्स या तो लीडिंग। वेव 2 में 5 पैटर्न है जो कि करेक्टिव वेव है, वो हम आज सीखने वाले हैं। वेव 3 में सिर्फ एक पैटर्न बनेगा, सिंपल इम्पल्स। वेव 4 में फिर से 5 करेक्टिव पैटर्न में से कोई भी बन सकता है। और वेव 5 जो बनेगी, जो इम्पल्स वेव का एंडिंग होगा, वहां पे या तो सिंपल इम्पल्स या एंडिंग डायगोनल पैटर्न आपको मिल जाएगा। सिंपल इम्पल्स है तो 1, 2, 3, 4, 5 है, और एंडिंग डायगोनल है तो 3, 3, 3, 3, 3 है। फिर जब हम वेव ए की तरफ जाएंगे, तो वेव ए एक ऐसा वेव है जिसमें इम्पल्स भी बन सकता है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, और सिंपल जिगजैग भी बन सकता है, यानी कि ए बी सी। बी वेव में जब हम जाएंगे, तो इसमें से 5 में से कोई भी करेक्टिव पैटर्न बन सकते हैं, जो कि वेव 2 और वेव 4 और वेव बी, ये 3 वेव है जो करेक्टिव वेव है। तो इनमें हमें 5 करेक्टिव पैटर्न ढूंढने हैं, और आज हम शुरू करेंगे करेक्टिव पैटर्न से। वेव सी जो है, ये वेव 3 की तरह इम्पल्स होती है, सिंपल इम्पल्स ओनली, उसके अंदर एक ही पैटर्न मिलेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है फ्रेंड, वेव 3 और 5, ये दोनों के अंदर सिंगल इम्पल्स पैटर्न होता है। ओके, रूल्स के बारे में सारी चीजों को सीख लिया था फ्रेंड, हमने कई बार इसे नोट किया है। लीडिंग डायगोनल में आपने देखा कि लीडिंग डायगोनल अगर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, तो पहले आप 1, 2, 3, 4, 5 ढूंढो, और उस 1, 2, 3, 4, 5 का जब आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे, तो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर 5, 3, 5, 3, 5 का आपको मिल जाएगा। अगर आपको वेव 1 में लीडिंग डायगोनल मिल रहा है, तो 4, अगर लीडिंग डायगोनल मिल रहा है या इम्पल्सिव भी मिल रहा है, तो 4 जो है वो 1 की टेरिटरी में एंटर कर लेगा। और अगर सिर्फ लीडिंग डायगोनल मिल रहा है, तो आप 1 और 3 पे एक रेसिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, 2 और 4 पे एक सपोर्ट ड्रॉ करेंगे। अगर इंटरनल स्ट्रक्चर के वेव 5 ने रेसिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया, तो फिर वो नीचे सपोर्ट को जरूर ब्रेक करेगा, और वेव 2 की शुरुआत हो जाएगी। हमने ये भी देखा कि लीडिंग डायगोनल में वेव 3 का
मैक्सिमम जो लेवल जाता है, मिनिमम जो लेवल जाता है 161.8 जाएगा, और वेव 5 जो है 61.8 का लेवल जरूर लेती है। फिर हम फिफ्थ वेव पे आ गए थे, एंडिंग डायगोनल पे। फिफ्थ वेव में दो पैटर्न बनेंगे, या तो सिंपल इम्पल्स 1 2 3 4 5, या फिर एंडिंग डायगोनल। एंडिंग डायगोनल में इंटरनल स्ट्रक्चर 3 3 3 3 3 का होगा, यानी कि 5 × 3 होगा। इसमें भी आप एक असेंडिंग चैनल ड्रॉ करोगे, 1 और 3 पे रेसिस्टेंस आएगा और 2 और 4 पे सपोर्ट आएगा। रेसिस्टेंस को अगर मार्केट ने ब्रेक नहीं किया फिफ्थ वेव में, तो फिर सपोर्ट को डेफिनेटली ब्रेक करती है और यहां से वेव ए की शुरुआत हो जाती है। इसमें भी हमने देखा था कि थर्ड वेव का मिनिमम प्रोजेक्शन लिमिट 161.8% का होगा और वेव 5 का 61.8% का होगा। यहां तक फ्रेंड्स हम अपने सारी चीजों को कंप्लीट कर चुके थे। अब हम यहां से 5 करेक्टिव वेव देखने जा रहे हैं, और मुझे चैट बॉक्स में पहले बता दें करेक्टिव वेव कौन कौन से वेव में हमें देखना होगा। यानी करेक्टिव वेव, जो 5 करेक्टिव वेव है, ये 5 करेक्टिव पैटर्न्स हैं, ये कौन कौन सी वेव में बनेगा। चैट बॉक्स में मुझे रिप्लाई करें। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, परफेक्ट, परफेक्ट। बस ये जो 5 पैटर्न आप सीख रहे हो ना, इसको कहीं भी मत ढूंढना। इसको सिर्फ वेव 2, वेव 4 और वेव बी में आपको देखना है। ठीक है, ये 5 पैटर्न को सिर्फ इन 3 वेव में ही आपको फाइंड आउट करना है। तो इसमें नोट डाउन कीजिएगा, सबसे पहला जो करेक्टिव पैटर्न है उसे कहते हैं सिंपल जिगजैग करेक्शन पैटर्न। तो इसका जो नाम हुआ वो हुआ सिंपल जिगजैग, और क्योंकि ये करेक्टिव वेव्स में मिलते हैं इसीलिए इसे करेक्शन पैटर्न कहेंगे। तो आप इसे सिंपल वर्ड्स में SZZ, सिंपल जिगजैग का नाम दे सकते हैं। सिंपल जिगजैग क्या होता है फ्रेंड, हमें पता है जिगजैग ऐसे कुछ हो गया तो वो जिगजैग हो जाएगा, है ना। तो इसे हम A, B और C का नाम देते हैं सिंपल जिगजैग को। सिंपल जिगजैग का रूल ये है फ्रेंड कि जब वेव 5 खत्म हो जाती है, वहां से 5 से A के बीच में एक वेव बनेगी, और इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होगा वो 5 वेव का होगा। फिर A से B के बीच में एक वेव बनेगी, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर 3 वेव का होगा। और हमेशा ध्यान रखना, कोई सा भी वेव हो, चाहे वो करेक्शन है या इंपल्शन है, वेव सी जो बनेगी फ्रेंड उसके अंदर कंपलसरी 5 वेव बनते हैं, क्योंकि अभी अभी आपने देखा कि वेव सी में क्या था, वेव 3 की तरह ही सिंपल इंपल्स पैटर्न बनता है। तो इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि सिंपल जिगजैग जो पैटर्न है वो सिंपल एबीसी बनेगा, सिंपल एबीसी बनेगा, और इसका इंटरनल स्ट्रक्चर 5 3 5 का जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल जिगजैग कहाँ कहाँ बन सकते हैं, ये वेव 2 में बन सकता है, वेव 4 में भी बन सकता है, और ये वेव बी में भी बन सकता है। तो ये है, आसान है फ्रेंड इसे समझना, ये सिंपल जिगजैग है। सिर्फ इसे क्रॉस चेक करने के लिए इसके लोअर टाइम फ्रेम पे आप इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को जरूर देखेंगे, 5 3 5 का इंटरनल स्ट्रक्चर मिलेगा। और सिंपल जिगजैग का दूसरा मैंडेटरी रूल है फ्रेंड, दूसरा मैंडेटरी रूल ये है कि ये जो वेव बी है, ये ए का जो स्टार्टिंग पॉइंट है यानी कि 5 का जो एंडिंग पॉइंट है, इसे क्रॉस नहीं करेगा। वेव बी जो है वो 5 के हाई या लो को क्रॉस नहीं करेगा, और अगर बी नहीं करता है फ्रेंड, तो सी जो है फिर वो ए को डेफिनेटली क्रॉस करती है। और सी का जो प्रोजेक्शन लिमिट होता है वो 61.8% का कम से कम आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि हम वेव सी पे ट्रेड करते हैं, एग्जाम्पल ले रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। मान लेते हैं हम किसी डेली टाइम फ्रेम या 4 आवरली के टाइम फ्रेम पे वेव 2 फाइंड आउट कर रहे हैं, और 2 के अंदर हमें सिंपल जिगजैग दिखाई दे रहा है, तो उसके सिंपल जिगजैग के वेव सी पे हम ट्रेड कर सकते हैं। 4 आवर के 2 पे नहीं करेंगे, लेकिन उसका इंटरनल स्ट्रक्चर 30 मिनट्स है या 1 आवर है, और उसमें हमें एबीसी मिल रहा है, तो सी पे हम ट्रेड करेंगे, और उसका प्रोजेक्शन लिमिट 61.8% का टारगेट भी लगाएंगे। तो देखिए, सिंपल जिगजैग का सिंपल रूल है, इसमें वेव बी जो है वो 0 की टेरिटरी में एंटर नहीं करेगा, और सी जो है वो ए के हाई को जरूर क्रॉस करेगा। इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होगा वो होगा यहाँ पे 5
3 एंड का, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है फ्रेंड, ये आसान है। मुझे चैट बॉक्स में बता दें। सिंपल जिगजैग के दोनों रूल समझ में आ गए हो। सिंपल जिगजैग डेफिनेटली क्रॉस करता है, सी डेफिनेटली क्रॉस करता है। अच्छा, वॉइस ब्रेक हो रहा है, अभी क्लियर है वॉइस? एम आई ऑडिबल फ्रेंड? ओके, तो मुझे बता दें वेव सी, सॉरी वेव सिंपल जिगजैग का जो पैटर्न है, ये आप लोगों को क्लियर हो गया तो एक बार यस लिख दीजिए जल्दी से। यस, ये आसान है, इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो देखिए अभी हमने टोटल 4 पैटर्न्स को सीख लिया। पहला पैटर्न था सिंपल इंपल्स, दूसरा पैटर्न था लीडिंग डायगोनल, तीसरा पैटर्न था एंडिंग डायगोनल, और चौथा पैटर्न है सिंपल जिगजैग। तो 4 पैटर्न आप सीख चुके हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे फ्रेंड, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ते चले जाएगा। तो अब हम एंटर कर रहे हैं एलिट वेव के 5वें पैटर्न में। और अभी जो हम पैटर्न सीख रहे हैं ये सारे करेक्टिव पैटर्न हैं, जिसमें हमने करेक्शन में 5 अलग अलग पैटर्न होते हैं। उसमें पहला पैटर्न हमने कवर कर लिया है सिंपल जिगजैग। दूसरा पैटर्न का नाम लिखेगा फ्रेंड, इसे कहते हैं इररेगुलर जिगजैग करेक्शन पैटर्न। पहले वाला सिंपल जिगजैग था, दूसरा वाला इररेगुलर है, तो इसको लिखते हैं इररेगुलर सिंपल जिगजैग पैटर्न, IRS-ZZ, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। इसके नीचे लिखा है ये कॉम्प्लेक्स पैटर्न होता है फ्रेंड। कॉम्प्लेक्स मतलब ये कंफ्यूज करता है, लेकिन मैं आपको बहुत ही सरल शब्दों में बता दूं फ्रेंड, ये आपको कंफ्यूज नहीं करेगा। देखिए अभी अभी हमने बात की थी सिंपल जिगजैग की। तो सिंपल जिगजैग का रूल क्या था? बी जो है वो ए के स्टार्टिंग पॉइंट को क्रॉस नहीं करेगा, तो वो हो जाएगा सिंपल जिगजैग। लेकिन अगर आपको ये दिख रहा है कि बी ने ए के स्टार्टिंग पॉइंट को क्रॉस कर दिया, जैसे नीचे मैं एग्जांपल में शो कर रहा हूं, तो फिर इस पैटर्न का नाम सिंपल जिगजैग नहीं रहेगा, इसका नाम इररेगुलर जिगजैग हो जाएगा। इररेगुलर इसलिए क्योंकि इसने रेगुलर जिगजैग नहीं बनाया। रेगुलर जिगजैग में बी क्रॉस नहीं करता है ए के स्टार्टिंग पॉइंट को, बट इसने अगर क्रॉस कर दिया तो फिर आप इसे नाम दे देंगे इररेगुलर जिगजैग करेक्शन पैटर्न। ये डिफरेंस है सिंपल जिगजैग और इररेगुलर पैटर्न के अंदर, बी जो है वो 0 को क्रॉस कर जाएगी। आई होप सो यू आर गेटिंग फ्रेंड। अब अगर हम बात करते हैं इररेगुलर करेक्शन पैटर्न के बारे में, तो इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होगा वो आपको 2 टाइप से दिखाई दे सकते हैं, इसीलिए लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। अगर ये इररेगुलर करेक्शन पैटर्न है, इसका मतलब बी ने 0 को क्रॉस किया है, तो इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर मिलेगा वो 5-3-5 का मिल सकता है, या इसमें 3-3-5 का भी पैटर्न मिल सकता है। तो मैं आपको एक बार रिमाइंड करवा दूं फ्रेंड, हम बात कर रहे हैं करेक्टिव पैटर्न की। करेक्टिव पैटर्न में पहला पैटर्न था सिंपल जिगजैग और दूसरा पैटर्न था इररेगुलर जिगजैग पैटर्न। इररेगुलर की अगर हम बात कर रहे हैं तो यू कैन सी इट हियर, यहाँ पे 5 का एंडिंग पॉइंट है, तो ये 0 हो जाएगा फ्रेंड। और इसमें अगर बी इसको क्रॉस कर जाती है, अभी मेरे एग्जाम्पल में नहीं दिख रहा है बट वो क्रॉस करती है, तो बी अगर इसे क्रॉस कर जाएगी, ये देखिए मेजर ए बी और सी है, तो फिर ये सिंपल जिगजैग नहीं रहेगा, ये इररेगुलर करेक्शन पैटर्न बन जाएगा। अगर ये इररेगुलर करेक्शन पैटर्न बना फ्रेंड, तो आपको इसका इंटरनल स्ट्रक्चर 5-3-5 का भी मिल सकता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो 5 वेव, 3 वेव एंड 5 वेव, ये भी मिल सकता है। या फिर आपको इसका दूसरा इंटरनल स्ट्रक्चर 3-3-5 का भी मिल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो 3-3-5 इररेगुलर पैटर्न हम इसे कह रहे हैं। तो इसमें बी ने जो है, मेजर बी ने ए के 0 को क्रॉस कर दिया, इसलिए ये इररेगुलर हो गया। और 0 से ए के बीच में 3 वेव है, ए से बी के बीच में 3 वेव है, और बी से सी के बीच में हमेशा
5 वेव ही आपको मिलेगी। ओके, सो एज आई सी फ्रेंड, इरेगुलर भी आपको समझ में आना चाहिए। इरेगुलर करेक्टिव पैटर्न का दूसरा पैटर्न है। ठीक है, मैं एक बार फिर से कंक्लूजन रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। करेक्टिव पैटर्न है 2, 4 और बी। इसमें हमें 5 करेक्टिव पैटर्न में से कोई भी मिल जाएंगे। जिसमें हमने पहला देखा सिंपल जिगजैग। सिंपल जिगजैग का रूल ये था कि जहां से ए बी और सी शुरू करेंगे, तो ये जो बी होगी फ्रेंड, ये ए के स्टार्टिंग पॉइंट पे एंटर नहीं करेगी, जैसे आप मेरे यहाँ पे ड्राइंग में देख रहे हो। और ऐसे में सी जो है वो ए को कंपलसरी क्रॉस करेगी। अगर ऐसा मिल रहा है तो इसे कहते हैं सिंपल जिगजैग। अगर आपको लग रहा है फ्रेंड कि यहां से ए बनी और ए के बाद बी ने 0 को क्रॉस कर दिया, तो ये जो क्रॉस हो जाएगा तो यही पैटर्न हो जाएगा इररेगुलर इररेगुलर जिगजैग करेक्शन पैटर्न बन जाएगा ये, क्योंकि इसमें बी ने क्रॉस कर दिया। तो जब आपको ऐसा सिचुएशन नजर आता है और आप इसको चेक करने के लिए इंटरनल स्ट्रक्चर पे जाओगे, तो इसके अंदर आपको दो इंटरनल स्ट्रक्चर मिल जाएंगे। या तो ये 5, 3, 5 बनाएगा, यानी कि वेव ए में 5 वेव होगी, बी में 3 और सी में 5 होगी। या फिर ये 3, 3, 5 का इंटरनल स्ट्रक्चर बनाएगा। तो मुझे चैट बॉक्स में बताएं, यहां तक समझ में आ रहा है इररेगुलर के बारे में? क्योंकि इररेगुलर में अभी और भी आगे जाना है हमें, इररेगुलर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। यहां तक समझ में आ गया? यस, प्लीज थोड़ा सा फटाफट चैट का इस्तेमाल करें। अगर किसी को नहीं आ रहा है और वो कमेंट नहीं कर रहा है यहाँ पे, तो आप अपना नुकसान करोगे फ्रेंड। अगर नहीं आता है तो नो लिखने की भी आदत बनाए, मुझे सिर्फ यस नहीं चाहिए यहाँ पे। मानसी भोर जी रिप्लाई करो ना। मुझे पता है पहले भी समझ में नहीं आया, बट आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो। क्योंकि देखिए, मुझे ना सिर्फ कोर्स को लेके भागना नहीं है, मुझे आपको एक्सप्लेन करना है। देखिए, हम बात कर रहे हैं अभी करेक्टिव पैटर्न्स की। और जिनको नहीं समझ में आया या जो समझ भी गए, एक बार आप रिपीट इसे देखिएगा। सबसे पहले हम कहाँ पे हैं इस वक्त, वो हमें देखना जरूरी है। मान लेते हैं ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये 5 है। ये आपने फाइंड आउट कर लिया। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं करेक्टिव पैटर्न्स की, ये बनेंगे हमें 1 से लेके 2 के बीच में, यानी कि वेव 2 में। और ये बनेगा 3 से लेके 4 के बीच में। और आगे बनेगा ये वेव बी के अंदर। तो करेक्टिव पैटर्न 2, 4 और बी में बनता है। अब हम करेक्टिव पैटर्न में 5 क्या पैटर्न हो सकते हैं, उन 5 में से कोई भी एक पैटर्न हमको ढूंढना होगा। उन 5 में से कोई भी एक पैटर्न हमें 2, 4 और बी में जरूर मिलेगा। तो इसमें हम सबसे पहले पैटर्न की अगर बात करें, तो उसे हम कहते हैं सिंपल जिगजैग करेक्शन पैटर्न, जिससे मैं SZZ लिखता हूं। और अगर मुझे सिंपल जिगजैग करेक्शन पैटर्न मिल रहा है, तो इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होगा वो मिलेगा मुझे 5, 3, 5 का मिल जाएगा। इसमें सिर्फ एक इंटरनल स्ट्रक्चर पैटर्न मिलेगा। तो अभी आप देखिएगा मानसी जी, यहाँ पे जो वेव 1 से लेके 2 में ड्रॉ कर रहा हूं, तो इसके अंदर मुझे सिर्फ 3 वेव ही मिलेंगे, ए, बी और सी। तो मुझे जब यहाँ पे ए बी सी मिला, मैं यहाँ पे देख रहा हूं कि बी ने जो है वो ए के स्टार्टिंग पॉइंट को क्रॉस नहीं किया है। यस अकील जी, वेरी गुड। बी ने जो है वो A1 के स्टार्टिंग पॉइंट को क्रॉस नहीं किया है, तो ये हो जाएगा सिंपल जिगजैग करेक्शन पैटर्न। तो पहले इसका नाम हो जाएगा सिंपल जिगजैग। फिर आप इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को अगर चेक करोगे, तो इसमें जो ए है उसके अंदर आपको 5 वेव जरूर मिलेंगे। ये मैं जो ड्रॉ करके दिखा रहा हूं आपको गोल्डन कलर में। बी जो होगा उसमें आपको 3 वेव मिलेंगे।
1, ए बी और सी। और सी जो है उसके अंदर आपको फिर से 5 वेव मिल जाएंगे, ए 1 2 3 4 एंड 5। तो ये जो 2 बना, ये बना आपका सिंपल जिगजैग। क्योंकि 1 से 2 मान लो अगर 1 आवर का चार्ट है, तो उसके अंदर 15 मिनट में एबीसी बनेगा। फिर 15 मिनट से आप 3 मिनट या 5 मिनट में जाओगे तो ए के अंदर 5 वेव है, बी के अंदर 3 वेव है और सी के अंदर 5 वेव है। तो ये हो जाएगा सिंपल जिगजैग करेक्शन पैटर्न। अब बात कर रहे थे हम इररेगुलर करेक्शन पैटर्न, जो कि करेक्टिव पैटर्न का दूसरा पैटर्न है। ठीक है, तो इसमें ये जो बी होगा ये 0 के हाई को क्रॉस कर जाएगा इस तरीके से। तो अगर वो 0 का हाई या 1 का एंडिंग पॉइंट को क्रॉस कर रहा है तो फिर इस पैटर्न का नाम चेंज हो जाएगा और इसे कहते हैं इररेगुलर जिगजैग करेक्शन पैटर्न। ये इसका नाम हो जाएगा। अच्छा, जब ये इररेगुलर होगा तो इसके इंटरनल स्ट्रक्चर दो प्रकार से हो सकते हैं। या तो ये 5-3-5 का इंटरनल स्ट्रक्चर मिलेगा या आपको 3-3-5 का इंटरनल स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो जब हम इररेगुलर करेक्शन पैटर्न की बात करेंगे तो इसमें वेव ए जो है इसमें 5 वेव है, बी में 3 वेव मिलेंगे और सी में 5 वेव मिलेंगे। एक तो ये हो जाएगा। दूसरा ये होगा कि ए और बी दोनों में 3-3 वेव है और सी में 5 वेव मिलेंगे। तो ये हो जाएगा इररेगुलर जिगजैग करेक्शन पैटर्न। एंड आई होप सो मानसी जी अब आपको समझ में आना चाहिए। और देखिए अकील अंसारी जी ने भी यहाँ पे लिख कर दिया है चैट बॉक्स में, आप उसे भी नोट डाउन कर लीजिए तो वो आपको बेटर वे पे समझ में आ जाएगा। अभी हम बात कर रहे हैं इररेगुलर करेक्शन पैटर्न के बारे में। इसके इंटरनल स्ट्रक्चर भी हमने देख लिए, दो हो सकते हैं 5-3-5 या 3-3-5। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्यों है फ्रेंड, ये भी समझना। इररेगुलर करेक्शन पैटर्न में क्योंकि वेव बी जो है वो ए का स्टार्टिंग पॉइंट को क्रॉस करती है, तो इसका मतलब वो डीप करेक्शन कर गई है। तो ऐसे में वेव सी जो होती है फ्रेंड ये छोटी हो जाती है। ये कई बार ए के लो लेवल पे आके खत्म हो जाएगी, कई बार ये ए से पहले भी खत्म हो सकती है, कंप्लीट हो सकती है ए से पहले। क्यों हो सकती है? क्योंकि बी ने देखो यहाँ पे डीप क्रॉस कर लिया था, ये बहुत ज्यादा ऊपर चली गई थी। तो सी में फिर वो पावर नहीं रहती है कि वो सिंपल जिगजैग की तरह ए के लो को क्रॉस करे। तो अगर इररेगुलर करेक्शन पैटर्न है फ्रेंड जिसमें बी जो है वो ए का स्टार्टिंग पॉइंट क्रॉस कर रही है, तो सी फिर बहुत लंबी नहीं जाएगी। सी का इंटरनल स्ट्रक्चर 5 वेव का ही बनेगा, लेकिन वो ए से पहले भी कंप्लीट कर सकती है। ये एक आपको ध्यान रखना है। और दूसरा एक ध्यान रखना है फ्रेंड, देखिए ये ड्राइंग पे मत जाइए, मैं जो आपको बता रहा हूं पहले वो समझना आपने। हमने अभी बात किया था इररेगुलर जिगजैग करेक्शन पैटर्न में 3 इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं। सॉरी, 5-3-5 होगा या 3-3-5 होगा। अब यहां पे देखिए क्या लिखा है, 3-3-5 डबल इररेगुलर। ये डबल इररेगुलर क्या हो गया फ्रेंड? तो ध्यान से देखिएगा, मैं आपको समझा रहा हूं। ये है 5 का एंडिंग पॉइंट। यहां से पहले आप एबीसी देख रहे हो तो ये 3 वेव है। फिर आप एबीसी देख रहे हो 3 वेव है। और 20 से सी के बीच में 5 वेव है। तो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर तो 3-3-5 का है। लेकिन इसे डबल इरेगुलर क्यों कहा जा रहा है? डबल इरेगुलर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो पहली वेव ए बनी थी उसके बी ने भी 5 के हाई को क्रॉस किया था, तो ये पहला क्रॉसिंग है। और दूसरी जो यहाँ पे बी वेव बनी थी उसने भी 5 के हाई को क्रॉस किया था। तो दो बार ऐसा हुआ कि वेव बी ने 5 के हाई को क्रॉस किया। इसीलिए ये डबल इरेगुलर करेक्शन पैटर्न भी हो सकता है। तो वहां पे आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर आपको 5 का हाई दो बार ब्रेक होता हुआ दिखाई दे रहा है तो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कंपलसरी 3-3-5 का ही मिलेगा, जिसमें पहले वाला एबीसी का बी भी क्रॉस करेगा और मेजर टाइम फ्रेम का जो बी है वो भी क्रॉस करेगा। तो इसे कहते हैं 3-3-5 डबल इरेगुलर करेक्शन पैटर्न। तो आपको इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए फ्रेंड इसे क्या कहते हैं, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये
दो बार भी क्रॉस करेगा तो भी वो डबल इरेगुलर करेक्शन पैटर्न कहा जाएगा, या आप इसको इरेगुलर करेक्शन पैटर्न भी कह सकते हैं। नहीं मुकेश जी, बड़े टाइम फ्रेम पे सिर्फ एक बी जो क्रॉस कर रही है वो इरेगुलर बनाएगी, और उसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो 335 का होगा, इसमें पहले वाला जो ए है उसका बी क्रॉस करेगा लोअर टाइम फ्रेम का। तो बड़े टाइम फ्रेम में देखो ए और सी तो नीचे ही होगा, तो उसका तो क्रॉस दो बार करने का सवाल आता ही नहीं, बी ही ऊपर है, या इसका अपोजिट डायरेक्शन भी हो सकता है। तो सिर्फ बी जो है वो फाइव को क्रॉस करती है तो वो इरेगुलर हो जाएगा। जब आप उसको इंटरनल चेक करोगे तो उसमें 335 अगर मिल रहा है, 535 में नहीं बनता डबल इरेगुलर, सिर्फ 335 में बनता है। तो इसका भी बी आपको क्रॉस करता हुआ लोअर टाइम फ्रेम का अगर दिखाई दे तो वो सही है, आप उसे 335 डबल इरेगुलर करेक्शन पैटर्न कह सकते हैं। अब मैं इसको एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करता हूं। अभी हम बात इरेगुलर जिगजैग करेक्शन पैटर्न, इसी का सब पार्ट है। सब पार्ट मतलब इसी के अंदर का पार्ट है कि वो 335 डबल इरेगुलर करेक्शन जिगजैग पैटर्न बनाएगा। तो इसका नाम कितना बड़ा हो जाएगा, 335 डबल इरेगुलर करेक्शन जिगजैग पैटर्न। अब ये कैसे बना, मैं आपको इसे वेव फोर में ड्रॉ करके दिखाता हूं। एग्जाम्पल के तौर पे 3 से 4 के बीच में हम करेक्टिव पैटर्न्स को ढूंढ रहे हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे ए बना, बी जो है ये ऊपर चली गई 0 से, तो ऐसे में सी जो है वो लो ज्यादा डीप भी हो सकती है, या वो ए को क्रॉस ना भी करे, ऐसा भी आपको दिखाई देगा। तो ये जो आप ए बी सी देख रहे हो, तो सबसे पहले आप इसे देखिए, इसने बी ने जो है 0 को क्रॉस किया है, ये इरेगुलर में चला जाएगा। और आप इसके अंदर जब देखोगे तो आपको 335 का पैटर्न मिल जाएगा। तो जैसे यहां से ए बना और ये बी ने वापस से 0 के हाई को क्रॉस किया और सी नीचे आ गई। तो ये देखिए, ये लोअर टाइम फ्रेम का बी भी क्रॉस कर रहा है और हायर टाइम फ्रेम का बी भी क्रॉस कर रहा है 0 के ऊपर, तो ये हो जाएगा डबल इरेगुलर। ये हो जाएगा डबल इरेगुलर। और इसका इंटरनल स्ट्रक्चर पहले वाले थ्री ने क्रॉस किया है, दूसरे वाले थ्री का सी जो है वो भी क्रॉस कर रहा है, और तीसरा वाला जो वेव है जिसे हम सी वेव कहते हैं, इसके अंदर आपको 5 वेव्स मिल जाएंगे। तो ये एग्जाम्पल बना 335 डबल इरेगुलर करेक्शन जिगजैग पैटर्न। तो मुझे लगता है फ्रेंड आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा, सिंपल वर्ड्स में मैंने इसे समझाने की कोशिश की है। तो अभी हमने करेक्टिव पैटर्न के दो पैटर्न्स को कंप्लीट किया है। पहला था सिंपल जिगजैग, जिसमें बी जो है वो ए का स्टार्टिंग पॉइंट को क्रॉस नहीं करेगा, वो आसान है समझना, और वैसे में सी जो है वो ए के लो को जरूर ब्रेक करता है, ये है सिंपल जिगजैग। इरेगुलर जिगजैग में बी जो है वो ए के स्टार्टिंग पॉइंट को क्रॉस करते ही वो इरेगुलर में आ जाएगा, और उसमें आपको इंटरनल स्ट्रक्चर दो मिलेंगे, 535 या 335। 335 में जब हम जाते हैं फ्रेंड, तो कई बार डबल इरेगुलर भी 335 में बन सकता है, तो वो भी आपको मिले तो आप उसे एक्सेप्ट जरूर कीजिएगा। तो अभी तक फ्रेंड हमने इंपल्स वेव के 3 पैटर्न और करेक्टिव वेव के 2 पैटर्न, कुल मिलाकर 5 पैटर्न्स को हमने कंप्लीट कर लिया है। तो मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं, अभी तक के 5 पैटर्न समझ में आ गए, यस या नो? वो जैसे खाना खा के पानी पीते हैं ना हम लोग, कि पहले वाला खाना पूरी तरीके से सेटल हो जाए, वैसे ही मैं ये 5 वेव आपको सेटल हुए या नहीं अंदर पूरी तरीके से, इसीलिए पूछता हूँ कि ये समझ में आ गए। मेरे पास 26 लोग हैं और मुझे रिप्लाई 7 लोगों का आया है। क्या 20 लोगों ने मेरा सेटअप ऑन कर दिया है और चाय पी रहे हो? यस, तो गायकवाड़ जी पूछिए ना, मैं तो खुद चाहता हूं कि आप लोग डाउट पूछो अगर डाउट में हो तो। देखिए, पर्सनल मेंटरशिप के जो स्टूडेंट है ना फ्रेंड, अगर ये कंफ्यूजन में बाहर चले गए या इन्होंने प्रॉफिट नहीं बनाया,
तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपकी नहीं है, प्रॉब्लम मेरी है। और मेरा नेचर है फ्रेंड, मैं एक्सेप्ट करता हूँ इन चीजों को, कि अगर मैं आपको सिखा नहीं पा रहा हूँ या आप सीख नहीं पा रहे हैं मुझसे इतने सरल शब्दों में, तब तो ये बहुत गलत हो जाएगा, है ना। सर समझ में तो आया, लेकिन ड्रॉ करने में कठिनाई होती है। मुझे पता है गजानन जी, मुझे भी बहुत समय लगा था ड्रॉ करने में। वी आर गेटिंग थ्योरी बट नॉट एबल टू अप्लाई, सौरभ जी, आई कैन अंडरस्टैंड। सर एक दिन में बहुत सारा हो रहा है। मुकेश जी मैं रुक जाऊंगा, अगर आप कहेंगे मैं यहीं पे रुक जाऊंगा, क्योंकि आगे बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड हैं। ओके। मैं एक रियल चार्ट लेता हूं पहले, रियल चार्ट लेता हूं पहले। और अभी तक हमने जो 5 पैटर्न सीखे हैं फ्रेंड, मैं बिल्कुल आगे नहीं बढ़ रहा हूं। अगर आपको ये सारी चीजें हजम नहीं होगी तो मुझे पता है आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है, मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं। मैं अभी एक सिंपल चार्ट उठाऊंगा, और आप ध्यान ध्यान से देखिएगा कि उस चार्ट में पहले मैं मेजर टाइम फ्रेम के 8 वेव्स को फाइंड आउट करूंगा, 5 इम्पल्स और 3 करेक्टिव। फिर मैं उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में जाऊंगा और उन 8वेव के अंदर के पैटर्न्स को फाइंड आउट करूंगा, जिनमें से मैंने आपको सिर्फ 5 पैटर्न सिखाए हैं। तो अगर मुझे बाकी के 3 मिलते हैं तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये अभी हमें सीखना बाकी है। और जो आपको सिखा दिया वो मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि चार्ट पे कैसे ड्रॉ करते हैं। तो थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे, मैं एक बार चार्ट को ओपन करने जा रहा हूं। ये है हमारा चार्ट जीबीपी यूएसडी। ओके, ये है हमारा चार्ट जीबीपी यूएसडी। अब मेरे को यहाँ पे जीबीपी यूएसडी 4 आवर के चार्ट में, ये शकील जी अभी मैंने करेक्टिव के बारे, फ्लैट पैटर्न के बारे में नहीं बताया, बट आपने उसे भी नोट डाउन कर लिया। फ्लैट पैटर्न आसान है, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो एक बार आप सभी कंसंट्रेट करें कि मैं शुरुआत कहाँ से कर रहा हूँ। सबसे पहले देखिए, मुझे सबसे बॉटम में ये वाला वेव मिल रहा है, तो ये 0 है, ये 1, ये 2, माइट भी मेरा 3 ये हो सकता है फ्रेंड, या मेरा 3 ये भी हो सकता है। फिर ये 4 और ये 5। इसके बाद प्राइस करेक्शन करने जा रही है, तो यहां से पॉसिबल है कि ये ए हो, या अभी ए कंटिन्यू कर रहा है फ्रेंड, हो सकता है ये बी हो, और हो सकता है कि यहाँ पे इस तरीके से सी बने। तो जीबीपी यूएसडी का मैंने चार्ट उठा लिया जो मेरे सामने खुला था। इसमें मैंने 8 साइकिल्स को फाइंड आउट किया है। अब मुझे अगर देखना है कि ये जीबीपी यूएसडी का वेव सी है, तो सी पे मुझे ट्रेड लेनी चाहिए फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पे सिंपल इंपल्स बनेगा। लेकिन ये सी है, इसे ढूंढने के लिए मुझे 0 से शुरू करना पड़ेगा। 0 से 1 के बीच में कौन सी वेव है जो करेक्ट होगी। ओके, तो अब मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिखा देता हूं कि जैसे मान लो मैं इसे वेव 1 मान रहा हूं, तो मैंने आगे के कैंडल्स को हटा दिया, मैंने आगे के कैंडल्स को हटा दिया। अब ध्यान से देखना फ्रेंड, 0 से 1 ये वाला हाई है, एक तो ये भी हो सकता है या ये वाला हाई भी हो सकता है। तो मुझे इसके स्ट्रक्चर में जाना होगा, और इसके अंदर क्योंकि ये वेव 1 है तो मुझे पता है कंपलसरी है इसके अंदर 5 वेव तो मिलेगी ही मिलेगी। तो 4 आवर के चार्ट पे मैंने ड्रॉ किया था, मैं 30 मिनट्स के चार्ट पे गया। 30 मिनट्स के चार्ट पे जब मैं आया, तो इसके अंदर मुझे बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीजें दिख रही है। मुझे इसके अंदर क्या ढूंढना था, 5 वेव ढूंढनी थी। और मुझे कॉम्प्लेक्शन क्या दिख रहा है कि मार्केट बहुत ज्यादा साइडवेज है, जबकि वेव 1 में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब मैं इसके अंदर या तो 5 वेव ढूंढूंगा, या फिर ये जो वेव है फ्रेंड, ये वेव 1 यहीं पे कंप्लीट मैं समझूंगा इससे, यहां तक। ठीक है, तो ये कैसे होगी, चलिए दोनों तरीके से, पहले वेव 1 के ऊपर हमें मेहनत करनी पड़ेगी कि एग्जैक्टली ये कहाँ पे है। तो इसमें बनेगी तो 5 वेव। तो अगर मैं यहां से शुरू करता हूं फ्रेंड, तो मुझे यहाँ पे देखो, अगर मैं इसे 1 2 ले लेता हूँ, तो ये 3 जाने के बाद 3 नीचे आ गई बहुत सारी, और 3 ऐसे साइडवेज कभी भी नहीं होगी। मैं ये 4 और 5 कर सकता हूँ, बट मैं 3 में यहाँ पे कन्विंस्ड खुद से ही नहीं हूँ, तो ये मेरी 3 नहीं हो सकती।
अगर मैं इसे 1, इसे 2 ले लेता हूं, नीचे की तरफ 2, तो भी आप देखो 3 जो है वो 1 को भी क्रॉस नहीं कर रही है, तो मैं इसे भी नहीं ले सकता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा 1 जो है वो यहाँ पे है, वहां पे नहीं होगा, और मुझे इसके अंदर ढूंढना होगा वेव 1 के 5 वेव्स को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड, 0, 1, 2, 3, 4 जो है वो 1 की टेरिटरी में एंटर कर सकता है क्योंकि ये वेव 1 है, और ये है 5। तो मुझे यहाँ पे 5 वेव मिल गए हैं। रूल के हिसाब से ये सारे वेव सही हैं, और ये मेरा सिंपल इम्पल्स पैटर्न है वेव 1 के अंदर, क्योंकि इसमें 4 जो है वो 1 की टेरिटरी में एंटर कर सकता है। तो इसका मतलब 4 घंटे का जो चार्ट है मेरा, उसमें वेव 1 मेरा यहीं तक है, और वेव 2 यहां तक बनेगा। इसके बाद पूरा का पूरा वेव 3 है फ्रेंड। तो मैं वापस से आधे घंटे के चार्ट पे आ जाऊंगा, और अब आप देखिएगा 1 का जो हाई है वहां से 2 का जो लो है फ्रेंड, वो यहां तक हो सकता है, ये लोअर शैडो जो आप देख रहे हो। अभी क्योंकि ये वेव 2 है, तो इसके अंदर करेक्टिव पैटर्न बनेंगे। करेक्टिव पैटर्न टोटल 5 होते हैं फ्रेंड। सिंपल जिगजैग, इररेगुलर, 3-3-5, डबल जिगजैग और ट्रिपल जिगजैग, जिसमें से हमने 2 पैटर्न सीखे हैं। तो मुझे इस वेव 2 में 5 करेक्टिव में से कोई भी पैटर्न ढूंढना है। तो अगर मुझे ये 1 के हाई से शुरू करता हूं, मान लीजिए ये ए है, इसका हाई बी है, और इसका हाई सी है। तो यहां पे आप ध्यान से देखिए, बी ने जो है वो 0 के हाई को क्रॉस नहीं किया है। इसका मतलब ये सिंपल जिगजैग पैटर्न है। क्या है? सिंपल जिगजैग पैटर्न, क्योंकि बी ने क्रॉस नहीं किया। और अब सी का शैडो देखो, उसने ए के लो को जरूर ब्रेक किया है। तो अकॉर्डिंग टू रूल ये वेव 2 है 4 घंटे का, और आधे घंटे में ये करेक्टिव पैटर्न है ए बी सी, जिसको हम सिंपल जिगजैग कह रहे हैं। अगर आप इसे और भी डिफाइन करना चाहते हो फ्रेंड, तो मुझे चैट बॉक्स में बताओ कि सिंपल जिगजैग का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है। सिंपल जिगजैग का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, चैट बॉक्स में बताइए। मिस्टर अकील अंसारी जी ने लिखा हुआ भी है, देखो चैट में। यस मानसी जी, वेरी गुड। यस, वेरी गुड। इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कंपलसरी है कि वो आपको 5-3-5 का ही मिलेगा, है ना। अब आप मेरे स्क्रीन को देखो, इसका जो लोअर टाइम फ्रेम का इंटरनल स्ट्रक्चर है, इसमें देखो 1, 2, 3, 4 एंड 5। या फिर ये 3 को आप लंबा कर लो यहां तक, ये इसका 4 है और 5 है। मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं सो यू कैन अंडरस्टैंड। मेरी ग्रीन वाली लाइन को देखिए, ये बिल्कुल 5 वेव इसके अंदर मिल रही है, और ए का कंप्लीशन इस लेवल पे बना है। तो ये पहले 5 हो गई, फिर 3 मिलेगा, ए बी एंड सी। तो ये हो गए आपके 3 वेव फ्रेंड। और लास्ट का जो सी है, इसके अंदर भी आपको 5 वेव मिलनी चाहिए। ओके। तो ये थोड़ा सा सी जो है कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रहा है, तो मैं इसे थोड़ा क्लियर कर देता हूँ चार्ट को, ताकि आप अंडरस्टैंड कर पाए। तो बी से सी के बीच में अगर मैं ये शैडो टू शैडो ले रहा हूँ फ्रेंड, तो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखने के लिए मुझे और भी लोअर टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा। ओके, तो देखिए ये वाला जो हाई शैडो है, यहां से ये जो लो शैडो है, इसके अंदर मेरा पूरा का पूरा सी है, जिसे मैं येलो कर रहा हूँ। तो मैं इसे देखने के लिए 15 मिनट पे चलता हूँ, या नहीं मिले तो 5 मिनट्स पे भी मुझे चेक करना पड़ेगा। आ जाते 5 मिनट पे। यहां से शुरुआत है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। मैं करेक्ट हूँ? मुझे मिल गया इसमें सिंपल जिगजैग, और वो भी 5-3-5 का पैटर्न डेफिनेटली मिलता है फ्रेंड। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एलिट वेव में रूल जो है वो गड़बड़ कर दे। तो ये मैंने आपको दिखा दिया कि इसका इंटरनल स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम ढूंढना चाह रहे थे। ठीक है। अब आ जाता हूं मैं वापस 4 घंटे के चार्ट पे, जिसपे हम चीजों को समझ रहे थे फ्रेंड।
तो हमने यहाँ पे फ्रेंड सबसे पहले क्या देखा, वेव वन और वेव टू को हमने चेक कर लिया। वेव टू के अंदर आधे घंटे के टाइम फ्रेम पे हमें सिंपल जिगजैग मिल गया, और सिंपल जिगजैग को चेक करने के लिए 5 और 15 मिनट पे हमने 535 को भी चेक करा, और ये मेरा परफेक्ट वन और टू बन गया है। अब यहां से हम शुरू करेंगे फ्रेंड वेव थ्री की। वेव थ्री का रूल क्या है? वेव थ्री का रूल है कि जब वेव थ्री की शुरुआत होती है तो वह पहले वन के हाई को क्रॉस करता है, और फिर वो लिक्विड लेने के लिए नीचे के तरफ आता है। ये देखिए, पहले क्रॉस किया, फिर लिक्विड लिया, लिक्विड डीप में उठाया इसने, और उसके बाद फिर एक मेजर रैली बनाता है फ्रेंड, जिसपे हम ट्रेड करते हैं। तो आपने देखा वेव थ्री कितनी तेजी से ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये बना आपका वेव थ्री। अब वेव थ्री को जहां तक मैंने मार्कआउट किया फ्रेंड, मुझे इसका इंटरनल स्ट्रक्चर 5 वेव का मिलना ही चाहिए, क्योंकि ये वेव थ्री है तो इसमें सिर्फ एक पैटर्न बनता है, और वो पैटर्न है सिंपल इंपल्स पैटर्न। तो देखिए, अब मैं एक बॉक्स ड्रॉ कर रहा हूं फ्रेंड यहाँ पे वेव थ्री के लिए। हमने टू का एंडिंग पॉइंट यहाँ पे लिया था, तो यहां से लेकर ये जो टॉप पोजीशन है ये आपका वेव थ्री है। इसके अंदर अंदर आपको देखना है 5 वेव आपको मिलने चाहिए जो कि सिंपल इंपल्स पैटर्न बनेंगे। अब मेरा जो कंफ्यूजन है थोड़ा सा, वो कहाँ पे है? ये वाला जो टू का लो मैं ले रहा हूं, रेड कैंडल, इसका लो है 1.2619 पे, और इस रेड कैंडल है 1.2615 पे। तो ये कैंडल ज्यादा लो आ रही है, तो ऐसे में मैं इसे टू नहीं कर सकता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा फ्रेंड? मुझे टू को फाइंड आउट करने के लिए कुछ और चीजों को समझना होगा। तो मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम से 1 आवर के टाइम फ्रेम पे पहले लैंड करूंगा। और 1 आवर के टाइम फ्रेम से अगर ये टू का लो है तो इसको लो में नहीं आना चाहिए था, इसने मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट किया है। नहीं तो ये 1 2 3 4 5 इजीली हो जाता। सो अब मुझे यहाँ पे, क्योंकि वन और टू तो हमने करेक्टली ड्रॉ किए थे, सो ए 1 2 3 4 5, और अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ तो 1 2 3 4 5। ये वाला जो मैंने अभी ग्रीनिश बॉक्स किया है फ्रेंड, मैं इसे एक बार टू के लिए वापस से चेक करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा ये जो शेडो नीचे नहीं आना चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल। तो इसे अगर हम वापस से एक बार चेक करेंगे तो उससे पहले मैं आपको ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, और ये ऊपर की तरफ 5, ये तो हो जाएगा वेव थ्री का इंटरनल स्ट्रक्चर। इसमें कोई डाउट नहीं। और आपने रूल में ये भी सीखा था कि किसी कारण से अगर थ्री स्लो है तो 5 फास्ट हो जाएगी, जो हमें दिख रहा है। लेकिन अभी अभी जो हमने वेव टू को जाके अंदर आइडेंटिफाई किया था, तो फ्रेंड वो वेव टू माइट भी यहां तक हो सकती है। इसीलिए मैं एक बार फिर से आपको आधे घंटे के चार्ट पे ले चल रहा हूं, और ग्रीन वाला जो बॉक्स है उससे पहले मैं एक बार फिर से क्लियर करना चाहूंगा, क्योंकि रूल्स को मैं तोड़ नहीं सकता और मुझे उसके अंदर मेहनत करनी पड़ती है। और यही रीजन है कि एलिट वे पे लोग सेटल नहीं कर पाते। हमने जब वेव वन की बात की थी फ्रेंड, तो ये वाला शेडो आपको याद होगा, ऊपर वाला हमने वहां तक लिया था। तो यहां से ये पूरा कंप्लीट वेव टू बन सकती है। अब आप देख रहे हो कि आधे घंटे में अगर मैं इस बॉक्स को वेव टू लेता हूं तो इसके अंदर बहुत सारी वेव है, बहुत सारी वेव है। तो ये सिंपल जिगजैग तो नहीं बनेगा, ये सिंपल जिगजैग तो नहीं बनेगा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है फ्रेंड, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। ये है मेरा ए, ये बी, ये इरेगुलर हो गया, और ये सी जो कि ए के लो पे आके खत्म हो गया। तो ये हो सकता है इरेगुलर है, जो अभी अभी हम सीख रहे हैं पैटर्न। अच्छा, अगर ये इरेगुलर है तो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर 5 3 5 होगा, या 3 3 5 का भी हो सकता है। तो पहले मैं जीरो से ए जो ड्रॉ किया है इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देख रहा हूं। तो अगर आप इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो इसके अंदर ये 1 2 3 4 5। तो पहले वाले वेव में मुझे 5 वेव मिल गई है, दूसरे वाले में मुझे कंपलसरी 3 मिलनी चाहिए,
तो यहाँ पे 3 कैसे हो जाएगा, ये ए, ये प्राइस नीचे आई बी, और ये बना आपका सी। और जो सी है फ्रेंड, उसमें मुझे 5 वेव मिलनी चाहिए, क्योंकि सी में हमेशा 5 होती है। तो अब मुझे इसके अंदर 5 वेव अगर देखने हैं, तो ये 1, 2, यहाँ पे ये 3 आएगा, ये 4 आएगा, और ये 5 आएगा। अब ऐसे में 4 जो है वो ए को क्रॉस नहीं करेगा, वो भी चेक करना जरूरी है। और ये वेव उसे क्रॉस कर रही है, तो ये 5 वेव सेटल नहीं होगा। बस यही है आपकी मेहनत। जहां पे एलिट वेव आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिखाई देगा, कि इसे सेटल करना पड़ेगा, आपको खुद पूरे रूल्स को ध्यान में रखते हुए वेव्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि एलिट वेव कभी भी अपने रूल्स को ब्रेक नहीं करता है। तो इसमें मैं 2 में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूं कि इसे कैसे पकड़ा जाए, क्योंकि ये कहीं से भी सेटल नहीं होने दे रहा है। और वो प्रॉब्लम कहाँ से आई, ये वाला जो लो ब्रेक किया था यहाँ पे, जहां मैंने सी लिखा है, ये पिछले लो से नीचे नहीं आता, तो ये सारी थ्योरी आपकी सही बैठ जाती। तो इसका ये भी मतलब हो सकता है फ्रेंड, जो जीबीपी यूएसडी में 4 घंटे में ले रहा हूँ, शायद वो मेरी गलत वेव है, वहां से शुरुआत नहीं होगी, ये भी उसका मतलब हो सकता है। मैंने रैंडम इसे उठाकर ड्रॉ करने की कोशिश की है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग कि मैं इसके अंदर कुछ चीजें आपको फाइंड आउट करके दिखा दूं। बी का हाई तो वो जरूर जाएगा, क्योंकि सी के अंदर 5 वेव ही देखने हैं। तो यहाँ पे 5 ABC, 1 2 3, 1 2 3 4 5 ABC। ओके, मुझे एक बार फिर से पूरा रीचेक करना पड़ेगा इसे, क्योंकि जो मैं 4 आवर्स में देख रहा हूँ वो मुझे 1 और 2 में सेटल नहीं होने दे रहा, और 1 और 2 में अगर सेटल हो गया, तो वेव 3 जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, वहां पे 2 जो है वो जीरो की टेरिटरी में एंटर कर रहा है। तो एक बार मैं ये पूरे प्रोग्राम को कैंसिल कर रहा हूँ, और मैं दोबारा इसे फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा। तो मुझे चार्ट पे थोड़ा और पीछे चलना पड़ेगा। एग्जैक्टली अगर 4 आवर्स पे मुझे एलिट वेव लेनी है जीबीपी यूएसडी की, तो ये कहाँ से काम करेगा शुरुआत। जैकेट लिया, 1 2 3 4 5। जस्ट थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा फ्रेंड, मैं सारे रूल्स को एक बार देख लूं, क्योंकि इसके अंदर जाने के बाद गड़बड़ी नहीं मिलनी चाहिए। मिला क्यों नहीं। 1 2 3 4 5 है, तो ये करेक्ट है वेव, गलत तो नहीं है, बट एक्चुअली स्विंग कौन सी पकड़नी चाहिए थी वो देखना जरूरी है। ओके, मैं एक बार फिर से चेक कर रहा हूँ सारी चीजों को। ये मैंने वेव 1 बनाया है, मुझे इसे ढूंढना पड़ेगा। फिर बीच में वेव 2 है, यहाँ से ये वेव 3 है, फिर बीच में वेव 4 है, और यहाँ से ये वेव 5 है। तो एक बार मैं फिर से अंदर जा रहा हूँ फ्रेंड। माइट भी आपको लग रहा होगा यार ये ना सीखें वो ज्यादा बेटर होगा, ऐसा भी आपके मन में विचार आ सकता है। वो आपका अपना इंडिविजुअल डिसीजन है, कि ये अगर बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहा है आप ना सीखें इसे, बाकी की चीजें हैं जिसपे आप प्रॉफिट बना सकते हैं।
लेकिन एलिट वेव का एक रूल है फ्रेंड, अगर आप प्रोफेशनल जाना चाहते हैं और मार्केट की हर मूव को कैच करना चाहते हैं, तो ये चीजें ना आपको कॉम्प्लिकेटेड जरूर लगेगी, लेकिन मैं आपको बता दूं सबसे बड़ा पैसा यही चीज देती है। इसलिए मैंने पहले दिन कहा था कि सैटरडे संडे का समय जो है वो आप इसके ऊपर स्पेंड करके एक वेव को जरूर फाइंड आउट कर लो, एक एंटायर एलिट साइकिल को फाइंड आउट कर लो, मेहनत लगा लो, बाकी की अपने को ऑटोमेटिक मिलना शुरू हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे जो वन ड्रॉ किया फ्रेंड, मैं अभी इसके इंटरनल स्ट्रक्चर 30 मिनट्स पे चलूंगा और मुझे इसके अंदर पहले 5 वेव्स को देखना होगा। सिर्फ आप में और मेरे में एक अंतर छोटा सा ये है कि मुझे रूल्स वगैरह थोड़े याद रहते हैं, पैटर्न्स याद रहते हैं, तो मैं बिना चार्ट देखे सारी चीजों को ड्रॉ कर लेता हूँ जल्दी जल्दी, आपको चेक करना पड़ता है। तो देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पे वन के हाई को लिया था, तो वन का आपको नेचर पता ही है, वेव वन के अंदर 5 वेव बनेगी। तो ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर और ये फाइव। ठीक है। थैंक यू मुकेश तेजवानी जी, मजा आ रहा है, बस आप हर एक पीपीटी को एग्जाम्पल देकर समझाइए, एग्जाम्पल से जल्दी समझ में आ रहा है। ठीक है ना सर? देखो मुझे भी नहीं मिलती है तो मैंने उसे इग्नोर नहीं किया। पहले दिन हमने क्या बात की थी कि हम रूल को इग्नोर नहीं कर सकते, तो इग्नोर नहीं करना है। यस अकील जी, सीखना बहुत जरूरी है सर। अल्लाउद्दीन का चिराग है, मैं मजाक नहीं कर रहा। ऐसे कई वेव मार्केट में चल रहे हैं जो अगर आपने सही तरीके से आइडेंटिफाई कर रखे हैं तो आप हर मूव को कैच कर पाओगे। तो देखिए, हमने जब यहाँ पे आधे घंटे के चार्ट पे एंटर किया तो वेव 5 के अंदर हमें इजीली इसके अंदर 5 वेव दिखाई दे रही है। ठीक है। आप चाहो इसे और भी क्रॉस चेक कर सकते हैं, फिर से 5 के वेव वन जो है यहाँ पे 30 मिनट्स का, उसमें 5 वेव मिल जाएंगे, टू में 3 मिलेंगे, थ्री में 5, फोर क्योंकि साइडवेज मार्केट होता है फ्रेंड, तो यहाँ आप देख रहे हो साइडवेज है, और 5 जो है वो 3 के हाई को क्रॉस करता है। तो हमें यहाँ पे बिल्कुल वी कैन से इट कि ये जो वेव बन रही है आपकी, ये आपकी 1 2 3 4 5 है, और वन यहाँ पे कंप्लीटेड है। इसके बाद बीच का गैप देखो, जिसे मैंने कलर नहीं किया फ्रेंड, ये वेव टू है। वेव टू में करेक्टिव पैटर्न्स बनते हैं। करेक्टिव पैटर्न 5 हैं, जिसमें से हमने दो आज सीखे हैं। पहला है सिंपल जिगजैग, तो यू कैन सी इट हियर, 0 1, सॉरी ए बी और ये सी, तो ये आपको सिंपल जिगजैग बिल्कुल मिल रहा है। और वेव टू यहाँ पे कंप्लीटेड हो जाती है फ्रेंड। वेव टू अगर यहाँ पे कंप्लीटेड हो रही है, आप इसके अंदर आसानी से देखो कि वेव ए में अगर हम जाएंगे तो उसके अंदर 3 वेव मिल जाएंगे, बी के अंदर भी 3 वेव मिलेंगे, और सी के अंदर 5 वेव मिल मिल जाएंगे हमें, अगर आप 5 मिनट पे जाते हो। इसके बाद हम चल रहे हैं वेव थ्री को फाइंड आउट करने के लिए, जो कि हमारा ये दूसरा कलर्ड बॉक्स है। क्योंकि ये बड़ी वेव है, काफी बड़ी है, तो इससे हम बेटर है 1 घंटे पे देखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यस, यू कैन सी इट। अब मैं प्रॉब्लम में कहाँ आया था, ये वेव टू का अगर लो है तो ये वाला लो नीचे नहीं आना चाहिए था, ये लो जो है ये परेशान करेगा आपको। तो वेव टू जो है फ्रेंड, फिर हमें यहां से यहां तक शिफ्ट करना पड़ जाता है उससे, क्योंकि किसी भी हालत में थ्री जो है वो लो से ही शुरू करेगी। तो अब ये जो बीच का स्पेस बच रहा है, ये आपका वेव टू हो सकता है। तो अब आपको इसके अंदर वेव टू के पैटर्न्स को ढूंढना है। जैसे ए बी देखो इरेगुलर में चली गई, और सी नीचे आ गई, तो ये भी बन सकता है। तो ये ना सिंपल जिगजैग नहीं होकर इरेगुलर में चले जाएगा। अगर ये इरेगुलर में है तो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर 5 3 5 मिलेगा, या 3 3 5 का भी आपको मिल जाएगा। तो मैं अगर इसको और डिफाइन करूं फ्रेंड, देखिए मैं कोई भी चीज को स्किप नहीं करूंगा, मैं इससे और भी डिफाइन करूं, तो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे ए बी और सी, तो पहला वेव जो है इसका 3 वेव्स का है, दूसरा भी 3 का ही बनेगा, दूसरा भी आपका 3 का बनेगा, ए बी एंड सी, और तीसरा जो है वो 5 वेव का बनेगा, 1 2 3 4 एंड 5। इसका मतलब है वेव टू जो थी वो इरेगुलर करेक्शन पैटर्न है, और उसका इंटरनल स्ट्रक्चर 3 3 5 का मिला है। और ये इरेगुलर है, ये डबल इरेगुलर नहीं है।
इसमें क्योंकि एक ही बी जो है उसने क्रॉस किया है, ये दूसरी बी ने क्रॉस नहीं किया था, तो ये हो जाएगा इररेगुलर करेक्शन पैटर्न 335। इसका मतलब यहां तक हमारा वेव टू कंप्लीटेड है। अब आ जाते हैं वेव थ्री के बारे में। वेव थ्री में सिर्फ एक पैटर्न बनता है, सिंपल इंपल्स। तो आप देखिएगा, 1 2 3 4 एंड 5, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसने अपने सारे रूल्स को फॉलो किया है। 4 ने 1 की टेरिटरी में एंटर नहीं किया है, 2 ने 0 की टेरिटरी में एंटर नहीं किया है, 5 ने 3 के हाई को क्रॉस किया है। 1 3 और 5 में 3 जो है वो लॉन्गेस्ट है, शॉर्टेस्ट वेव नहीं है। तो ये सारे रूल्स को फॉलो कर रहा है, यानी कि हमने ये जो 3 आइडेंटिफाई किया ये करेक्ट है। अब हमें देखना है ये 4 करेक्ट है या नहीं। तो हम 4 घंटे के चार्ट पे ये वेव 4 देख रहे थे फ्रेंड। इसका इंटरनल स्ट्रक्चर 5 में से कोई भी एक करेक्टिव पैटर्न हो सकता है। ये सिंपल जिगजैग, इरेगुलर या फ्लैट, कोई भी एक हो सकता है। तो हमने जो ये बीच में स्पेस ब्लैंक रखा है, इसके अंदर हमें वेव फाइंड आउट करने हैं। और आप देखें तो यहाँ पे ए, बी एंड सी आपको बिल्कुल मिल रहा है। इसे और अच्छे से चेक करना है, आप 15 मिनट या 5 मिनट पे जाओ। ए के अंदर 5 वेव मिलेंगे, बी में 3 वेव मिलेंगे और सी में 5 वेव मिल जाएंगे आपको। ऐसा भी हो सकता है। तो 3 से 4 हमने देखा फ्रेंड, सिंपल जिगजैग है। और 4 से 5 जो हम देख रहे हैं, ये वाले हाई तक, तो 4 से 5 के बीच में ये फिफ्थ वेव है। तो सिंपल जिगजैग हो सकता है, या फिर ये एंडिंग डायगोनल भी हो सकता है। गजानन साहब 1 2 मिनट रुकिएगा, मैं कंप्लीट करता हूँ, फिर आपको मैं मौका दूंगा, नहीं तो बीच में लिंक टूट जाएगा। 4 से 5 के बीच में मुझे 5 वेव फाइंड आउट करनी है। ओके, तो ये देखिए फ्रेंड, 1 2 3 4 और 5। अब ये कॉम्प्लिकेटेड है, ये कॉम्प्लेक्शन कर रही है। क्यों कॉम्प्लेक्शन कर रही है? क्योंकि 4 का रिट्रेसमेंट मुझे चेक करना पड़ेगा, ये 23.6% का होना चाहिए, तभी ये 4 बनेगी। अगर ये नहीं है तो फिर मैं गलत हूं कहीं ना कहीं। दूसरा, आप 3 को देख रहे हो, 3 ने करेक्शन किया, पहले ऊपर गया 1 के हाई को, फिर नीचे आया, लिक्विडिटी स्वीप की और फिर ऊपर गया। तो ये चीज तो यहां तक बिल्कुल सही है। इसमें मुझे सिर्फ 4 का डाउट है, मैं इसे बिल्कुल स्किप नहीं करूंगा और मैं इसके अंदर चेक करने की कोशिश करता हूँ फिबोनाची को लगा के। 0 3 का हाई, 23.6% का लेवल इसको लेना चाहिए था, और इसने 23.6% का लेवल नहीं लिया है। नहीं लिया है तो मैं इसे इग्नोर नहीं कर सकता, फिर कहीं ना कहीं मुझसे गलती हो रही है। इससे पहले के चारों वेव को हमने बिल्कुल करेक्टली आइडेंटिफाई कर दिया। तो वेव 5 जो है फ्रेंड 4 आवर की, वो यहाँ पे अपने रूल्स को फुलफिल नहीं कर रही है। तो एक बार मैं 4 घंटे के चार्ट पे देख लेता हूँ, क्या इससे भी ऊपर कोई हाई था। और 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर इससे ऊपर के हाई को हम फाइंड आउट करें, तो फिर हमें सोचना पड़ेगा यहां तक के बारे में, क्या ये 5 है, या फिर हमें ये भी देखना होगा कि इसकी शुरुआत कहाँ से ली जाए। 4 तक का तो सारा क्लियर हो गया है। 4 और 5 के बीच में मुझे 5 वेव या तो सिंपल मिलनी चाहिए थी या एंडिंग डायगोनल मिलना चाहिए था, जो मुझे नहीं मिल रहा है। तो माइट भी मेरी गलतियां हो सकती है फ्रेंड। 4 जो है वो यहाँ तक हो, 5 फिर इसके बाद बन रही हो, 3 जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा हो। कुछ इस तरीके से हमें ढूंढना पड़ेगा, और इसकी वजह से ये जो 5 जाएगा या ये जो 4 जाएगा, इस तरीके से शिफ्ट करेगा ये। छोड़ूंगा तो नहीं फ्रेंड, इसे मैं ढूंढ के तो जरूर रहूंगा। ओके, एक बार फिर से चेक करते हैं इसे। ये 3 का अगर हाई हमने किया हुआ है, तो 4 जो है फ्रेंड वो करेक्टिव वेव है। इसके अंदर 3 वेव्स मिलेगी, ए, बी एंड सी। बिल्कुल मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है। अब 5 को चेक करिए। 5 में 1 2 3 4 और 5, क्योंकि इसमें बी साइडवेज बहुत ज्यादा है, तो सी जो 5 जो गई वो एकदम शार्प गई है।
इसका भी इंटरनल स्ट्रक्चर फिबोनाची से आप चेक कर सकते हैं। मुझे 2 का करेक्शन 23.6% बिल्कुल दिखाई दे रहा है, फिर भी मैं आपके लिए चेक कर लूं। ये देखिए 23 से ज्यादा है। 4 का जो करेक्शन है वो भी 23 से ज्यादा है। यू कैन सी इट हियर, 23 को टच किया हुआ है। तो रूल्स के हिसाब से ये बैठ रहा है। सिर्फ इसमें जो 2 से 3 के बीच की जो वेव है वो कंपेरेटिवली 5 से छोटी है, स्लो है। और अगर ये स्लो है तो इसकी वजह से 5 को फास्ट होना पड़ता है। तो जहां तक 4 घंटे का चार्ट था फ्रेंड, पहले 5 वेव्स को हमने आइडेंटिफाई किया है और यहाँ पे सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को हमने सेट कर लिए हैं। गजानन महाराज जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप बताइएगा सर। माइक्रोफोन खोला है सर। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग सर। सर जी, ड्रॉ करने में मतलब ये समझ नहीं आता, जो 3 की जो लाइन है, हम्म। वो लाइन में जहां से अपन ने शुरुआत करी है, वहां पर जो 3 बनाया, उससे पहले भी एक हाई था, तो वो लेना था कि वो लेना था? मतलब वो यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है ड्रॉ करने में। देखो सर, सबसे पहले आपको ना जो बेसिक रूल हमने मैंडेटरी रूल लिखे हुए हैं उसके हिसाब से पहले आपको 8 वेव किसी भी टाइम फ्रेम पे आप ड्रॉ करो। तो वो आपने जो पहली नजर में दिखाई दिया वो ड्रॉ कर लिया। फिर उसका ऑपरेशन करने के लिए सारे रूल्स और पैटर्न को ध्यान में रखते हुए उसके अंदर जाना है। वो कितनी वेव बनेगी, कौन सा पैटर्न बनेगा, वो एक एक करके चेक करना है, जैसे मैं कर भी रहा हूं। मैंने थोड़ी ना कहा कि मैंने एक बार ड्रॉ किया और सारा करेक्ट मिल गया। मुझे करेक्ट नहीं मिला तो मैं वहां पे रुका, मैंने उसे तोड़ मोड़ किया, आगे पीछे सेट किया, लेकिन रूल्स के अंदर सेटिंग करने की कोशिश की है उसे। और तब जाके ये कंप्लीट 5 साइकिल मुझे मिली है। ठीक है। मैंने तो ये बराबर पांच। है। नहीं, मैं पूछना ये चाहता हूँ, हम्म। ये जो 3 की जो लाइन है अपनी, हम्म। इसमें 1 2 3 जो बनाया है, जो 3 गया वो ऊपर हाई के ले आए, उससे पहले भी एक मतलब हाई था ना? देखो गजानन सर, सिंपल शब्दों में समझो। मैं कौन सा हाई ले रहा हूं ये मेरे मन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। वहां पे बाकी की वेव भी उसके इंटरनल में सेट होनी चाहिए। अगर आप मेरे इस पिक्चर पे हो तो ये जो 3 है, ये 3 मैं यहाँ भी ले सकता हूँ, बट मुझे अंदर भी चेक करना है। यहाँ सेटिंग नहीं होगा तो मैं यहाँ लूंगा, यहाँ सेट नहीं होगा तो मैं यहाँ वही वो। समझ में नहीं आता है सर जी कि कहाँ लेना है, यहाँ लेना है, वहां लेना है। सर मैंने क्या कहा, पहले स्टेप में आप अंदाज ड्रॉ करो, दूसरे स्टेप में रूल चेक करो। रूल वहां नहीं बैठ रहे हैं तो उसे आगे पीछे करना पड़ता है। पहली बार में एक ही बार आपको तकलीफ आएगी 8 साइकिल को पकड़ने में, पूरी लाइफ नहीं आएगी तकलीफ ये। जब आप शुरू और करते हो पहली बार, तब आपको बहुत, इसलिए मैंने कहा ना 2 दिन स्पेंड करो इसके अंदर। दूसरी कल चीज। 4 5 घंटे बैठा था सर, हम्म। और वो चालू ही था, लेकिन क्या हो रहा था, 1 मिल नहीं रही थी। 1 मिली तो 2 मिल नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था अगर ये 1 मिलती 2 नहीं मिलती, तो इसको छोड़ देना चाहिए, दूसरी पकड़नी चाहिए। ऐसा चल रहा था, पूरे दिन भर चल रहा था वैसा ही। गजानन जी, मैं मेंटरशिप कोर्स ले रहा हूँ, आप मुझे मेंटर कहते हैं। मुझे इसको पूरे तरीके से ड्रॉ करने में 6 महीने लगे। आपको कैसे लगता है एक दिन में हो जाएगा? हाँ जी। समय लगेगा, होगा तो जरूर। कि सर इसे करने में मुझे पूरी तरीके से, तो आपको भी प्रैक्टिस करनी है। नहीं मिल रहा है, वापस तोड़ो, वापस बनाओ। एक छोटा बच्चा देखो, जब वो जो खेलने वाले कैट होते हैं ना, ताश के पत्ते, उसका घर बनाता है, तो एक बार में वो घर बनता है क्या सर? हल्की सी हवा आती है, गिर जाता है, वो फिर ट्राई करता है, फिर ट्राई करता है, लेकिन जब वो सक्सेस होता है तो वो तालियां बजा के एंजॉय करता है कि आखिर मैंने कर दिखाया। तो ये भी ताश के पत्तों का घर है सर। 10 बार बनाओगे, 10 बार समझ में नहीं आएगा, लेकिन छोड़ना, बनाएंगे जरूर से। छोड़ना मत इसे सर। नहीं नहीं, जब तक होगा नहीं तब तक छोड़ेंगे तो नहीं। गुड छोड़े। मॉर्निंग सर। यस अकील जी, गुड एक मॉर्निंग। एक बात ये भी सर पूछनी थी मेरा एक सर। क्वेश्चन था। हाँ गजानन सर बताइए। हाँ, इसके अलावा दूसरी जो बातें मैंने जो